हे गाइस, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं राजस्थान सेट के पार्ट 2। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे ड्रॉप क्वेश्चंस या फॉल्टी क्वेश्चंस जो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इसके पहले मैंने पार्ट 1 बनाया है। इन केस आपने वो पार्ट 1 नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको पार्ट 1 भी मिल जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन 16। द सेंटर फॉर कंटेम्पररी cultural studies that played a critical role in developing the field of cultural studies was founded at University of Dash. A. Oxford, B. Cambridge, C. Manchester, D. Birmingham. अब आपको ये क्वेश्चन का आंसर तो पता ही होना चाहिए। लास्ट 3 टाइम से यूजीसी नेट में सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम, इंग्लैंड। अब आपको पता होना चाहिए सेंटर फॉर कंटेम्प्रेरी कल्चर स्टडीज़ फाउंड हुई थी इन ईयर 1964 और ये सेंटर के जो फर्स्ट डायरेक्टर्स थे वो थे स्टुअर्ट हॉल एंड रिचर्ड होगर्ट। ज़रूर से याद रखना ये दो नाम, ये फर्स्ट डायरेक्टर्स थे ऑफ सेंटर फॉर कंटेम्प्रेरी कल्चर स्टडीज़ थे, स्टुअर्ट हॉल एंड रिचर्ड होगर्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्ट्रक्चरलिज्म से पूछा गया है। द डैश इज द इम्प्लिसिट सिस्टम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डिस्टिंक्शंस एंड अपोजिशन and of principles of combination which make it possible within a language community for a speaker to produce and the auditor to understand a particular dash। ठीक है, 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ए परोल लैंग, बी लैंग परोल, सी कॉम्पिटेंस परफॉर्मेंस, डी परफॉर्मेंस कॉम्पिटेंस। अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए 19th सेंचुरी लिंग्विस्ट फर्दिनांद डी सोशर ने 2 कॉन्सेप्ट्स दिए थे अपनी बुक कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक जो पब्लिश हुई थी इन ईयर 1916। वो 2 कॉन्सेप्ट थे लैंग एंड परोल। ये दोनों ही फ्रेंच वर्ड्स हैं और इसका डिफरेंस समझाते हुए उन्होंने ये लाइंस कही थी। ठीक है, अब स्ट्रक्चरलिज्म और जो फर्दिनांद डी सोशर है ये सब के बारे में हम किसी और दिन बात करेंगे क्योंकि एक एकदम मैसिव टॉपिक है और हम ये वीडियो में वो सब कवर नहीं कर पाएंगे। सो यहाँ पर सिर्फ इतना जान लो कि करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी लैंग एंड परोल। ये दोनों ही वर्ड्स फ्रेंच वर्ड्स है और ये बुक कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स में फर्दिनांद डी सोशर ने इन दोनों का डिफरेंस समझाने के टाइम पर ये लाइंस बोली हुई है। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन बी लैंग परोल। आइए देखते हैं क्वेश्चन 18। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट डिस्क्राइबिंग कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स। ए इट इज़ अ सेमिनल वर्क ऑन मॉडर्न सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स, एकदम करेक्ट है। बी इट वॉज पब्लिश्ड फ्रॉम स्टूडेंट्स नोट, यस ये भी एकदम करेक्ट है। अब ये बुक जो है वो कंपाइल की गई थी बाय फर्दिनांद डी सोशर के 2 स्टूडेंट्स के द्वारा। फर्स्ट है चार्ल्स बेली एंड सेकेंड है अल्बर्ट सिचे। अब ये दोनों ने मिलकर कंपाइल किए थे ये नोट जो लेक्चर्स फर्दिनांद डी सोशर ने दिए थे एट द यूनिवर्सिटी ऑफ जेनेवा। ठीक है, सी इट इज़ बेस्ड ऑन लेक्चर्स डिलीवर्ड ड्यूरिंग 1906 to 1912। अब ये इनकरेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर जो टाइमलाइन दी गई है वो गलत है। 1906 से लेकर 1911 तक एंड नॉट 1912। सो यहाँ पर ऑप्शन सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। देन वी हैव डी ऑथर ऑफ द बुक इज फ्रेंच स्पीकिंग स्विस नेशनल, ये भी एकदम करेक्ट है। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन सी इट इज़ बेस्ड ऑन लेक्चर्स डिलीवर्ड ड्यूरिंग 1906 to 1912, क्योंकि 1912 नहीं होना चाहिए बल्कि 1911 यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए।
आइए देखते हैं क्वेश्चन 19। रेमंड विलियम्स कल्चर एंड सोसाइटी कैन बी बेस्ट अफिलिएटेड विद ए कल्चरल स्टडीज, बी पोस्ट मॉडर्निज्म, सी डिकन्स्ट्रक्शन, डी मार्क्सिज्म। अब पोस्ट मॉडर्निज्म, डिकन्स्ट्रक्शन और मार्क्सिज्म से वो डेफिनेटली एसोसिएटेड नहीं है। यहाँ पर बेस्ट अफिलिएटेड है विद ऑप्शन ए कल्चरल स्टडीज़। इसके आइए देखते हैं क्वेश्चन 20। माइथोलॉजीज 1957 बाय रोलैंड बार्थ्स कैन बी कंसिडर्ड प्रीकर्सर टू विच स्कूल ऑफ थियोरी। ठीक है, ए मॉडर्न कल्चरल स्टडीज, बी पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, सी डिकन्स्ट्रक्शन, डी मार्क्सिज्म। काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन है बिकॉज यहाँ पर रोलैंड बार्थ एसोसिएटेड है विद पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म भी, स्ट्रक्चरलिज्म भी और मॉडर्न कल्चरल स्टडीज़ के साथ भी। बट हाउएवर यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन ए मॉडर्न कल्चरल स्टडीज़। यहाँ पर ऑप्शन ए मॉडर्न कल्चरल स्टडीज़ इज़ करेक्ट। आइए देखते हैं क्वेश्चन 21। मार्विन हैरिस इन द राइज ऑफ एंथ्रोपोलॉजी coined the term A. Cultural studies, B. Cultural materialism, C. Cultural Marxism, D. Cultural analysis। अब यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा कल्चरल मटीरियलिज्म। ठीक है, अब 1968 में मार्विन हैरिस ने ये वर्क लिखा था द राइज ऑफ एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज। अब इस टेक्स्ट के अंदर इन्होंने कॉइन किया था ये टर्म कल्चरल मटीरियलिज्म। अब कल्चरल मटीरियलिज्म ये एक रिएक्शन था अगेंस्ट कल्चरल रिलेटिविज्म, आइडियलिज्म और स्ट्रक्चरलिज्म। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन बी कल्चरल मटीरियलिज्म। अब एक मैच द कॉलम राजस्थान सेट में पूछा गया था। अब ये ड्रॉप क्वेश्चन है, ठीक है। क्यों ड्रॉप क्वेश्चन है वो भी मैं बता देती हूँ। अब गौरी विश्वनाथन ने बुक लिखी है द बिगिनिंग्स ऑफ इंग्लिश लिटरेरी स्टडीज़ इन ब्रिटिश इंडिया, ठीक है, जो ऑप्शन डी है। और उसके बाद एक बुक लिखी है एजाज अहमद इंडियन लिटरेचर नोट्स टूवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ कैटेगरी, ये एजाज अहमद ने लिखी है। सो ये दो बुक्स लिखी हुई है, ये दो बुक्स करेक्टली मेंशन नहीं है, ठीक है। सिर्फ करेक्टली मेंशन बुक है बाय गौरी विश्वनाथन। उसके बाद जितने भी क्वेश्चंस है वो आधे अधूरे बुक्स के नाम दिए गए हैं। सो ये एक ड्रॉप क्वेश्चन बनेगा, एक फॉल्टी क्वेश्चन है, ये गलत क्वेश्चन है। मैच द कॉलम ज़रूर से याद रखना, आप चैलेंज कर सकते हो ये क्वेश्चन को। क्वेश्चन देख लेते हैं। हु अमंग्स द फॉलोइंग कैन बी क्रेडिटेड विथ राइटिंग ऑफ फिलोसॉफी ऑफ रिटोरिक्स विच वॉज पब्लिश्ड इन ईयर 1936। सो यहाँ पर चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए टी.एस. एलियट नहीं है, बी आइवर आर्मस्ट्रॉन्ग रिचर्ड्स, ये करेक्ट है। बी यहाँ पर करेक्ट है, सी नॉर्थरोप भी नहीं है और डी केनेथ बर्ग भी नहीं है। यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन बी आई ए रिचर्ड्स। अब आई ए रिचर्ड्स की 4 बुक्स है जो आपको पता होनी चाहिए और उसकी पब्लिकेशन डेट भी आपको पता होनी चाहिए। पहली जो बुक जो आई ए रिचर्ड्स की है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, जो पब्लिश हुई थी इन ईयर 1924। देन वी हैव साइंस एंड पोइट्री, ये पब्लिश हुई है इन ईयर 1926। देन वी हैव प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म अ स्टडी ऑफ लिटरेरी जजमेंट, ये पब्लिश हुई है इन ईयर 1929। एंड देन वी हैव फिलोसॉफी ऑफ रिटोरिक्स विच वॉज पब्लिश्ड इन 1936। ये क्रोनोलॉजी ज़रूर से याद रखना क्योंकि आने वाली नेट या सेट एग्जामिनेशंस में बहुत चांसेस है, बहुत हाई चांसेस है कि सेम क्रोनोलॉजी पूछी जाए ऑफ आई ए रिचर्ड्स। सो ये है इसकी करेक्ट क्रोनोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलिटिकल शेक्सपियर न्यू एसेज इन कल्चरल मटीरियलिज्म 1985 इज रिटन बाय। अब यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी जॉनथन डॉलीमोर एंड एलन सीलफील्ड। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है जॉनथन डॉलीमोर एंड एलन सीलफील्ड।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ, बहुत हाई चांसेस है कि ये ड्रॉप क्वेश्चन होगा। द रीज़न ये ड्रॉप क्वेश्चन होगा उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन 23 पूछ रहा है कि रिचर्ड होगट्स द यूसेस ऑफ लिटरेसी, वन ऑफ द सेमिनल वर्क्स ऑन कल्चरल स्टडीज़ इन इंग्लैंड वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर। 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ऑप्शन ए 1963, ऑप्शन बी 1958, ऑप्शन सी 1964, ऑप्शन डी 1956। अब इसमें से एक भी करेक्ट ईयर नहीं है, ठीक है। यहाँ से एक भी करेक्ट आंसर नहीं है। अगर आप देखो जो आंसर की है उसमें ऑप्शन बी 1958 दिया गया है, पर वो भी गलत ऑप्शन है। बिकॉज अगर आप जितने भी बुक्स में देखो और इंटरनेट में देखो तो वहाँ पर करेक्ट आंसर है 1957। द यूजेस ऑफ लिटरेसी पब्लिश हुई थी इन ईयर 1957 एंड नॉट 1958। सो ये क्वेश्चन यहाँ पर ड्रॉप क्वेश्चन बन जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर है 23। आइए देखते हैं क्वेश्चन 24। जूलिया क्रिस्टीवा कैन बी एसोसिएटेड विद द टर्म ए गाइनोक्रिटिसिज्म। अब गाइनोक्रिटिसिज्म ये वर्ड से एसोसिएटेड है एलन शो ऑल्टर, ठीक है। बी इंटरटेक्चुअलिटी, यस इंटरटेक्चुअलिटी से एसोसिएटेड है जूलिया क्रिस्टीवा। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन बी इंटरटेक्चुअलिटी। और एक जो कॉन्सेप्ट है जिससे जूलिया क्रिस्टीवा एसोसिएटेड है वो है कोरा। सो ज़रूर याद रखना इंटरटेक्चुअलिटी एंड कोरा ये दोनों ही कॉन्सेप्ट्स एसोसिएटेड है विद जूलिया क्रिस्टीवा। आइए देखते हैं क्वेश्चन 25। डेरिडा यूजेस विच टर्म टू रिफर टू दी अनरिजॉल्वेबल डिफ़िकल्टीज अ टेक्स्ट में ओपन अप। अब ये क्वेश्चन यूजीसी नेट में भी कहीं टाइम पूछा गया है। सो यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ऑप्शन ए अपोरिया, ऑप्शन बी एंड्रोगनी, ऑप्शन सी डिफरेंस एंड ऑप्शन डी डिफरेंस। अब यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए अपोरिया। Question 26. Roman Jacobson proposed 3 functions of language. अब जो रोमन जैकॉब्सन है उन्होंने टेक्निकली 6 फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज के बारे में जिक्र किया है, ठीक है। क्वेश्चन ने 3 फंक्शंस बोला है बट एक्चुअली में 6 फंक्शंस हैं। फर्स्ट है रेफरेंशियल फंक्शन, सेकेंड है पोएटिक फंक्शन, थर्ड है इमोटिव फंक्शन, फोर्थ है कॉनोटिव फंक्शन, फिफ्थ है फैटिक फंक्शन और सिक्स्थ है मेटालिंग्विस्टिक या मेटालिंगुअल फंक्शन। सो यहाँ पर अगर आप ऑप्शंस देखो 4 ऑप्शंस दिए गए थे और यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए रेफरेंशियल, इमोटिव एंड कॉनोटिव फंक्शन। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन में पूछा गया है प्रपोज 3 फंक्शंस बट एक्चुअली में 6 फंक्शंस रोमन जैकॉब्सन में दिए हैं, ठीक है। नेवरदलेस क्वेश्चन फिर भी राइट हो सकता है क्योंकि जो ए है उसमें ये तीनों ही के बारे में रोमन जैकॉब्सन ने बात की है। सो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आएगा। ये है पार्ट 2 ऑफ राजस्थान सेट क्वेश्चंस के। पार्ट 3 भी बहुत जल्द मैं अपलोड करूँगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।